आप सामने आइए ना, आप सामने आइए। This side Mubarak Hussain. I am a representative of Evolve Green Energy, the company based on Chennai, Tamil Nadu. यहाँ पर हम लोग एक न्यू चीज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक लॉन्चिंग किया है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी से। मैं थोड़ा निराश हूँ बिकॉज मेरा जो अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रूफटॉप सोलर वाला। वेलकम टू द नोएडा एक्सपो सेंटर। आज यहाँ हम आपको लेकर आए हैं रूफटॉप सोलर से संबंधित जानकारी देने। ये नोएडा एक्सपो सेंटर में है। सोलारो पावर सॉल्यूशन आपकी सेवा में तत्पर। हम लोग हर जगह जाते हैं जहाँ पर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से संबंधित जानकारी दे सकें। इसके लिए आज हम लाए हैं नोएडा में। गवर्नमेंट द्वारा एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसके अंदर बहुत सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि सोलर है, इसके अलावा बायोफ्यूल, बायोमास, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और जो कंपनी अपनी यहाँ प्रदर्शनियाँ कर रही हैं। आज हमारा फोकस रहेगा सोलर के अंदर। तो चलो चलते हैं। चलो आज हम अब इस एंट्रेंस से एंटर करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर आने जाने के लिए फ्री व्यवस्था है। मेट्रो स्टेशन बॉटेनिकल गार्डन जो है वहाँ से फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज आपको मिल रही है और यहाँ पर जो एक्सपो सेंटर की तरफ से। और ये बहुत ही बढ़िया एक सुंदर व्यवस्थित एक्सपो सेंटर है। गेट से जैसे ही हम अंदर आए हैं तो देखिए रिसेप्शन है। अब इस रिसेप्शन के ऊपर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया है, कौन कौन सी यहाँ पे टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। और इसमें सोलर एक्सपो वाला भी है, आप देख सकते हैं, और बैटरी वाला भी है। तो और हम इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। और इसी मौके के बाद हम लोग इस डायरेक्शन में जाके अंदर जाएंगे। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है। इन लोगों ने अपने खुद की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की है। इंडिया को अभी इसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये कंपनी है जो हुड्डा वाला। अब इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ है किसी चाइनीज़ कंपनी से, मोस्ट प्रोबेबली आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। चाहे वो आप एनर्जी सॉल्यूशंस हो, चाहे आपकी वेस्ट मैनेजमेंट हो, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अभी मेरे को एक HJT टेक्नोलॉजी का एक सोलर पावर पैनल मिला है जो लगभग 730 वाट का है। वो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हो सकता है, बट क्या ये इंडिया में डेवलप्ड है, क्या ये इंडिया में बना है, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जब मैंने अभी देखा था 2-3 कंपनियों का जो डिस्कशन किया था मैंने उन सब ने कहा है कि वो नॉन DCR है, मतलब वो लोकलाइज्ड नहीं है। चलो फिर हम देखते हैं, आगे मिलते हैं। सर, हेलो सर, this side Mubarak Hussain. I am a representative of Evolve Green Energy, the company based on Chennai, Tamil Nadu, and we are the manufacturer of solar module, solar inverter. Also, we are develop solar project in large scales like 1 megawatt, 2 megawatt, 100 kilowatt. And why we starting Evolve? क्या डिफरेंस चीज़ है Evolve में? तो जब हम सोलर इंडस्ट्री में जब एंटर किए थे तब ये एक मल्टीपल ब्रांड में लोग वर्किंग करते थे कि इन्वर्टर अलग कंपनी का हो गया, मॉड्यूल अलग कंपनी का हो गया। तो हमने एक पैकअप बनाया वन रूफ सॉल्यूशन। इसमें आपको एक ही कंपनी का इन्वर्टर मिलता है, एक ही कंपनी का सेटअप मिलता है, और कभी अगर आपको सर्विस में अगर जरूरत भी पड़े तो आपको वन कॉल सॉल्यूशन, मतलब एक ही कॉल करने में आपको सॉल्यूशन मिल जाए। इस तरह सेटअप हमने स्टार्ट किया है। हमारे पास सारे सॉल्यूशंस है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, IPP, सोलर पार्क। तो आपकी किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो सोलर के लिए हम सारा नेट करके दे सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, या आप प्रोडक्ट बाहर से मंगवाते हैं या किसी और? बेसिकली इन्वर्टर के जो बोम होते हैं वो बाहर से प्रोक्योर किए जाते हैं, एंड मॉड्यूल जो है हम टोलिंग करवाते हैं। हम हमारे मल्टीपल चैनल्स हैं, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर हैं जिनके साथ में हमने MOU साइन किया हुआ है लगभग 150 to 250 मेगावाट्स का। तो वो हमारे बोम के ऊपर हमारे जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें मैन्युफैक्चरिंग करके देते हैं मॉड्यूल्स। और आपने कहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है? वैसे कितना मैक्सिमम
अभी तक जो हमारा पोर्टफोलियो है वो अप्रोक्स 450 मेगावाट्स का है। हमने 450 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुके हैं एंड पैन इंडिया हम वर्किंग करते हैं। हमारा जो एचओ है तमिलनाडु में है एंड पैन इंडिया हमारे पास 7 ऑफिसेज हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर आपके बारे में दोस्तों, मैं बायोफ्यूल एग्जीबिशन में ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट हॉल नंबर 5 में, ये मेरा बूथ नंबर 105 है जो मैंने बताया अभी। यहाँ पर हम लोग एक न्यू चीज ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक लॉन्चिंग किया है जिसका नाम है ग्लोबल एनर्जी सेवर। नॉट ओनली इंडियन एनर्जी सेवर, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल एनर्जी सेवर। दुनिया के 140 देश में ये जा रही है। ये एक तरफ वोल्टेज दिखा रहे हैं, एक तरफ एनर्जी सेविंग इंडिकेशन आ रही है। यहाँ दोस्तों हम ये दिखा रहे हैं अपने व्यूअर्स को कि आप भी देखिए, ये वोल्टेज आ रहा है जो वोल्टा साहब खोज किया था। इस बोर्ड में एक वोल्टेज आ रहा है। ये क्वेरी एम्पियर नाम का महान वैज्ञानिक था। करंट को जजमेंट करने के लिए, मापने के लिए एम्पियर मीटर बनाया था। ये लगने से एम्पियर जितना डाउन होगा तो उतना ही वाट कम बनेगा। तो यहाँ हमने लिख दिया है वोल्ट गुने एम्पियर इक्वल टू वाट। तो ये वाट जो बनता है यूनिट है, इसी के अनुपात में आपका बिल आता है। तो ये जितना कम हो गया उतना बिल कम हो गया। ये गवर्नमेंट के कई लैब, जो भारत सरकार का जो कई लैब है STQC NABL, उसका ये अप्रूवल लेटर आया है इसका। फ्रेंड, ये AC एयर कंडीशन पर चेक हुआ है कंजम्पशन ऑफ करंट। पहले 2.51 एम्पियर कंजम्पशन था, ये लगने के बाद 1.29 एम्पियर हो गया। ये इंस्टेंटली कनेक्ट कर रहे हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहे हैं। स्पाइक हार्मोनिक फिल्टर लगा हुआ है, एक्टिव हार्मोनिक फिल्टर है। हम नॉइज खत्म कर रहे हैं। हम ये जो कॉपर बैंडिंग जो तार होती है, इसमें क्रॉस करने की कम जगह होती है इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पर एक प्रतिरोध बनना है, ये हटा के स्मूथ करेंगे बिफोर एंड आफ्टर दोस्तों। तो ये सिंगल फेज है, ये 3 फेज है। तो ये दोस्तों ये 3000 वाली 2000 का मिल रहा है। इसमें पैन इंडिया कुरियर चार्ज फ्री है। जो लोग नहीं यहाँ आ पाए हैं तो हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है 9212329230 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सर एक आम आदमी का बिल कितना कम हो जाता है? अगर 10,000 बिल आ रहा है तो 6000। ये 1 से 15 किलोवाट का है, ये 1 से 25 किलोवाट का है। ये जो है 25 किलोवाट का 10,000 का आता है। ये 15,000 MRP है। सर इसे कहाँ लगाना पड़ता है? इसमें 500 किलोवाट तक आता है दोस्तों। ये मेन MCB ब्रेकर के पास लगता है। ये जो MCB से जो यहाँ से जो तार निकल रही है, 4 तार, यही चारों तार ये डबल कर देंगे। काला न्यूट्रल है और ये सब पावर जो है लाल वाली पावर होता है। तो ये लगाते ही बिल बचेगा, जैसे कि हम यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों। हम आ गए हैं एक्सपो सेंटर के अंदर। अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरह की मशीनरी वगैरह दिखाई गई है जो कि अलग अलग तरह के यूज़ हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ सोलर से रिलेटेड है, सोलर से संबंधित है। तो उससे संबंधित हम लोग जानकारी लेंगे, उनसे संबंधित हम आपको टेक्नोलॉजी के बारे में अपडेट करेंगे। ये है अमरीक सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। इन लोगों ने अभी जो 720 वाट का एक एन टाइप पैनल बनाया है। ये जो एन टाइप का पैनल है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझको देखने में भी, और ये हाफ कट बाईफेशियल है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। I am Anushka from Indian PIM. We are a society that was created by Ministry of Jal Shakti. We do social work in the field of agriculture and irrigation. Plus, we are also publishing our own magazine where we publish case studies, some success stories of farmers, some government schemes, some new innovations that are in the field of agriculture and irrigation. इससे हमें क्या बेनिफिट होंगे? अगर हम आज हम लोगों के बारे में बात करें जो स्मॉल सिटी में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं, उनके लिए भी कोई प्रोडक्ट्स आप लोगों ने? ठीक है सर, वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स की हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं। ऑन द फील्ड हम लोग फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग फार्मर्स को एक्सपोजर विजिट प्रोवाइड करते हैं। प्लस हम लोग फार्मर्स को कुछ इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं विद द एसोसिएशन ऑफ आवर कॉर्पोरेट मेंबर्स, जो इस तरह के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इरिगेशन में जो हेल्प करते हैं, एग्रीकल्चर में जो हेल्प करते हैं। तो हम बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको हम लोग हेल्प करते हैं थ्रू आवर NGO। हेलो सर, सो वी वेलकम यू टू राजसंस एनर्जीज। तो हमारा ब्रांड है सर क्रैशसेल। तो इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स की रेंज है। 3.6 से लेके 11 किलोवाट्स तक के अपने पास हाइब्रिड इन्वर्टर हैं। तो इनकी विशेषता क्या है? तो ये जैसे अपना 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, इस पे आप 8.5 किलोवाट तक के पैनल्स की ओवरलोडिंग कर सकते हैं।
साथ ही इसकी एफिशिएंसी है कि ये 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर 5.5 से 6 किलोवाट तक यानी कि कंप्लीट अपना लोड बियर कर लेता है। दूसरा, इसकी 5 साल वारंटी मिलती है आपको, और इसको आप बैटरीज इस पे लिथियम भी लगा सकते हैं और लेड भी लगा सकते हैं। साथ ही इस इन्वर्टर पे आप अगर बैटरी नहीं भी लगाएंगे तो भी ये आपको आउटपुट देगा दिन के समय, यानी कि सोलर से डायरेक्ट आप अपना लोड चला सकते हैं। दूसरी अपने पास जो रेंज है वो है ऑटोमोबाइल्स बैटरीज की, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारी ऑटोमोबाइल्स बैटरी है, ईवी स्कूटीज में लगा सकते हैं। ये वॉल माउंट बैटरी है जो हमारी डोमेस्टिक यूज में लग सकती है, वो ई रिक्शा की बैटरी है। तो ये सभी हमारी ऑटोमोबाइल्स बैटरीज की रेंज है, और ये हमारी इन्वर्टर्स की रेंज है। साथ ही हम सोलर पैनल्स, डीसीआर, नॉन डीसीआर, टॉपकॉन बाइफेशियल पैनल्स तक हमारे पास मिल जाते हैं। तो अगर आपकी कंप्लीट हम सोलर सॉल्यूशन देते हैं, साथ ही ऑटोमोबाइल्स में बैटरी सॉल्यूशन देते हैं। अगर आपकी भी किसी भी तरह की सर रिक्वायरमेंट हो, डेफिनेटली यू कैन गेट बैक टू अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। लगभग 2 घंटे इस एग्जीबिशन में घूमने के बाद मुझे समझ में आया है कि रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, और हमें इस पर अभी बहुत काम करना है। अभी आप देख सकते हैं बहुत कोलैबोरेशन किया हुआ है इन्होंने कोई कंपनियों के साथ जो कि बाहर की कंपनी है। लगभग 2.5 घंटे बिताने के बाद हम रूफटॉप सोलर एग्जीबिशन से बाहर निकले हैं। मेरा मानना ये है कि ये कोई एक बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, एक छोटा सा ही इवेंट मान कह सकता हूँ मैं सोलर पावर सोल्यूशन इंडस्ट्री के लिए, जिसमें बहुत कम कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। मैं थोड़ा निराश हूँ क्योंकि मेरा जो अंडरस्टैंडिंग थी कि ये रूफटॉप सोलर वाला प्लांट रहेंगे यहाँ पर, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी, और इससे रिलेटेड कनेक्टर्स हैं, केबल्स हैं, इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं जैसे स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। बट मे बी शायद नेक्स्ट सीरीज़ के लिए रखा है हमने। तब तक के लिए अब मैं नेक्स्ट सीरीज़ में मिलूँगा आपको, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, शुभ खैर।